आज हम करेंगे अस्तर वाले सूट की कटिंग, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सूट का कपड़ा है। फाइनली मेरे सूट का नंबर आ चुका है और ये है अस्तर इसका। ठीक है जी। तो इसमें तो ड्राफ्टिंग दिखेगी नहीं क्योंकि ये मल्टी कलर का है, तो मुझे इस पे अस्तर पे कटिंग करनी पड़ेगी। वैसे मैं क्या करती हूँ, हमेशा मेन कपड़े पे ही कटिंग करती हूँ, अस्तर पे कभी भी नहीं करती हूँ। लेकिन आज मैं अस्तर पे कटिंग कर रही हूँ क्योंकि ये इतना ज़्यादा कलरफुल है। वीडियो बनाएंगे तो दिखने वाला तो है नहीं, टाइम वेस्ट ही हो जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कितना तीरा लेंगे, कितना आर्मोल लेंगे, सारी चीज़ें डिटेल में रहेंगी। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी मैं बॉडी का मेज़रमेंट लेना सिखाती हूँ आपको, अपनी बॉडी का। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे मेरा जो फिक्स चेस्ट साइज़ है वो 38 है। ठीक है। जो मेरा फिक्स चेस्ट साइज़ है वो 38 है, तो मैं इसकी 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी, 40 हो जाएगा। ठीक है। फिर मैं यहाँ पे कमर का साइज़ लूँगी। कमर मेरी 34 है। लग रहा है मेरा नाप बढ़ गया है। कमर मेरी 34 है, इसमें भी हम लूजिंग ऐड करेंगे 2 इंच की। हिप साइज 39 है, इसमें भी 2 इंच की लूजिंग करेंगे तो 41 आ जाएगा। ठीक है। मेरा आर्मोल 16 इंच पे आता है। इस तरह से अपना आर्मोल आपको चेक करना है। और बाइसेप्स ऊपर से 3 इंच नीचे, जैसे छोटी बाजू का गोलाई का नाप लेते हैं ना, सेम वैसे ही। तो मेरा बाइसेप्स है 14 इंच का, क्योंकि मैं हल्का सा लूज़ ही कपड़े पहनती हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेडी लेंथ रखूँगी अपना 41 इंच। ठीक है। को सीधा रखेंगे और कमर का साइज़ देखेंगे, मतलब कमर कहाँ पे आ रही है, 14 पे आ रही है, 12 पे आ रही है, 15 पे। तो मेरा जो कमर का साइज़ है वो आ रहा है 15 इंच पे। ठीक है। ठीक है। तो ये अस्तर हम अपना रखेंगे 4 फोल्ड में इस तरह से। ठीक है। इस साइड पे निशान दिख रहे हैं क्योंकि मैंने पैंट की वीडियो शेयर की थी ना आज, इसीलिए। तो इसको अभी छोड़ देंगे। पहले ऊपर का हम स्ट्रेट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं बैक पार्ट हाफ इंच के करीब कम से कम बड़ा रखूँगी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे रेडी लेंथ। जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें 2 या 3 इंच आपको कम लेना होता है अस्तर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे फोल्ड कर दूँगी, वैसे भी 1 आध इंच एक्स्ट्रा है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है। कमर मेरी 15 है, तो मैं 15.5 पे डालूँगी क्योंकि मुझे बैक में प्लेट डालनी है, इसीलिए। मैं 21 इंच पे हिप का निशान लगाऊंगी। ठीक है। पर लेंगे शोल्डर, तो मेरा शोल्डर है 15 इंच का। ठीक है। तो 15 इंच का हाफ कितना होता है, 7.5। ठीक है। अब मैं यहाँ पे फ्रंट में थोड़ा डीप बना रही हूँ नेक, तो मैं फ्रंट में यहाँ पे लेने वाली हूँ 1.5 इंच माइनस कर दूँगी, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 6 इंच का शोल्डर। ठीक है। इस वाले पॉइंट पे हम लेंगे अपना आर्मोल। ठीक है। तो आर्मोल मेरा कितना है, 16 इंच। तो मैं आर्मोल में फ़िलहाल रैंडमली 6 इंच का ले रही हूँ, कारण ये कि हम इसके राउंड को चेक करेंगे। ठीक है। यहाँ पे चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे, तो 40 का चौथाई भाग ले लिया मैंने। अब एक बार ना यहाँ पे फोकस करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा सूट यहाँ पे टाइट हो जाता है, तो हमारा जैसे कि वस्ट पॉइंट कितने पे आ रहा है, बॉडी पे देखेंगे एक बार। मेरा वस्ट पॉइंट कितने पे आ रहा है, 10.5 पे। तो हम इसमें भी 10.5 लेंगे। यहाँ पे 10.5 पे हमारा वस्ट का पॉइंट आएगा, लेकिन हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि यहाँ पे जाएगा शोल्डर में। तो हम यहाँ पे भी फुल वस्ट के लिए एक निशान लगा लेंगे। इस निशान को लगाने से आपका चेस्ट पे सूट कभी टाइट नहीं होगा। ठीक है। चेस्ट का। ठीक है। और मैं यहाँ पे हाफ इंच कम कर दूँगी। ठीक है। कमर 36 है लूजिंग के साथ। ठीक है। 2 इंच की लूजिंग ऐड की है, तो चौथाई भाग हो गया 9 इंच। बैक में मैं प्लेट डालूंगी, तो मैं यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी, सिर्फ हाफ इंच। ठीक है। क्योंकि ये डबल में है ना, इसीलिए। तो 2 प्लेट बैक के लिए हो जाएंगी। यहाँ पे हम 41 का चौथाई लेंगे, तो आ जाएगा 10.25। सभी निशान हम मिला देंगे और ये यहाँ पे आएगा और ये कुछ इस तरह से आएगा। प्लेट डलेगी ना तो वो सही हो जाएगा। फिर हम मार्जिन लेंगे। ठीक है। अब जितना यहाँ लिया है उतना ही नीचे घेरा लेना है। घेरा आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे अपनी नेक की विड्थ रखूँगी 3 इंच की, क्योंकि बैक में थोड़ा डिज़ाइन बनाने वाली हूँ मैं। और बैक के शोल्डर में भी चेंजेस करूँगी, ध्यान से देखना है वीडियो को। अब यहाँ पर हमें कितना ले, अब ये कितना है हमारा, 3 इंच। तो यहाँ पे भी हम 3 इंच लेंगे। ठीक है। चाहे आप इस शोल्डर का
चाहे आप इस आर्म होल का हाफ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम गोलाई देंगे अपनी 1 या 1.25 इंच पे कह सकते हो, ठीक है। इस तरह से हम अपनी गोलाई को देंगे। यहाँ पे हमारा बैक का ये पार्ट हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है, शोल्डर। तो हम फिलहाल ना क्योंकि हमने तो फोल्ड कर रखे हैं ना फ्रंट और बैक दोनों, तो यहाँ पे हम जो बैक का शोल्डर लेंगे वो 1/2 इंच कम करके लेंगे, 7 इंच का हम शोल्डर लेंगे बैक का, ठीक है। क्योंकि नेक का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है, तो हम बैक का भी इसी पे लगा लेते हैं फ़िलहाल के लिए। ये आ जाएगा हमारा बैक का और यहाँ से हमारी आ जाएगी गोलाई, ठीक है, इस तरह से। ये हमारा बैक का आएगा। ये क्यों? क्योंकि हमें बैक का कुछ चेंजेस करने हैं, वो आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि बैक का नेक हमारा डिज़ाइन के साथ डीप है, लेकिन हमें शोल्डर बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, वो अभी मैं आपको बता दूँगी। तो पहले हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। एक चीज़ और, मैं यहाँ पे आपको आर्म होल मेज़र करके दिखा देती हूँ आर्म होल कितना है। तो देखिए मेरा आर्म होल कितना है, 16 का आधा 8 होता है, ठीक है। तो हमारा 8 आ रहा है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि हमारा शोल्डर की सिलाई में जाएगा। अगर यहाँ पे आपको प्लेट डालनी है तो प्लेट भी डाल सकते हैं इस कॉर्नर से यहाँ तक, ठीक है, पर मैं नहीं डाल रही हूँ फ़िलहाल। अब यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल की छटाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारे फ्रंट आर्म होल की छटाई हो गई। अब इसकी नेक विड्थ का निशान यहाँ पे लगा लिया हमने, ठीक है। अब इसको फ़िलहाल के लिए हटा देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ इसका 10 इंच का गला, ठीक है, ऐसा आप मान लीजिए। अब ये डीप नेक है लेकिन ये पैक नेक में माना जाएगा, कारण उसका मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से मैंने लिया 3 इंच, ठीक है, 3 इंच पे मैंने स्ट्रेट मार्क कर दिया। अब उसके बाद यहाँ से भी हम 3 इंच लेंगे, ठीक है। ये नेक डिज़ाइन की वजह से ये इसमें चेंजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच लेंगे, ये डिस्टेंस हो गया। अब मैं इसमें ये वाला नेक बना रही हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने एक ब्लाउज़ में भी बनाया था और वो नेक मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं अपने सूट में बना रही हूँ। अब यहाँ पे क्या है ना, लूप आएंगे, डोरी और लूप आएंगे और ये आएगा हमारा गला, ठीक है। जब ये यहाँ पे कोई चीज़ बंध जाती है डोरी से, लूप से या किसी भी डिज़ाइन से, तो ये नेक सिर्फ इतना माना जाता है। ये कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन इसे हम डीप नेक में नहीं मानेंगे। इसकी लेंथ चाहे यहाँ पहुँच जाए, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है ना, आपस में यहाँ पे गैप नहीं मिल रहा है, इसको इधर जाने का गैप नहीं मिल रहा है। अगर ये प्रॉपर गोल गला होता तो ये इधर चला जाता, ठीक है। तो हम शोल्डर कम लेते, लेकिन हम बैक में शोल्डर ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि ये पैक नेक में माना जाएगा। और मेरा पैक नेक का फॉर्मूला है फुल शोल्डर -1, तो ये इसमें परफेक्ट हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने इसका शोल्डर ज़्यादा लिया और फ्रंट का कम लिया। आया आपको समझ में? अगर मैं सेम रख दूँगी तो यहाँ पे कितना सारा खिंचाव आएगा ये आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आई थिंक आपकी क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, पर मैं इसे अभी कट नहीं कर रही क्योंकि मैं इसे बुकरम पेस्टिंग पे बनाऊंगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कारण क्या है। जितना नेक है उसके हिसाब से फ्रंट और बैक का शोल्डर चेंज होगा। यहाँ पे हम कट लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, इसमें हमारा वर्क है जरी का, तो इसे हम सेंटर से फोल्ड कर देंगे। बॉर्डर वैसे खोल के लगाना होता है पर मैं इसमें नहीं लगा रही क्योंकि जो जरी का है ना, इसे इतनी बारीक सिलाई से लगाया हुआ है कि इसे उधेड़ूंगी मैं तो ये ख़राब हो जाएगा, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ये मेरा है तो मैं वैसे भी इसे नहीं खोल रही हूँ, इसीलिए मैं एडजस्ट कर लूँगी अपना। तो 41 नीचे तो मुझे फ़ोल्ड करना नहीं है, तो आधा इंच मैं एक्स्ट्रा लेकर चलूँगी, ठीक है। यहाँ पे 41.5 मैं कर दूँगी। अब यहाँ से मैं इसके ऊपर रखूँगी अस्तर वाले पार्ट को। यहाँ तक हमने अपना रेडी लेंथ का माप कर दिया। अब एक बार फिर से क्रॉस चेक करना होता है, कई बार ना भूल जाते हैं। तो ठीक है, मेरा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। मैं यहाँ पे मार्जिन के साथ कट कर रही हूँ, ठीक है। मैं इक्वल कभी कट नहीं करती हूँ। पर मेरा जो रियल में मेथड है वो वही है कि मेन कपड़े पे पहले करना। बट इसमें क्या है ना कि इसमें जो फैब्रिक है
इस पे ध्यान देना पड़ता है, कलरफुल है, ज़्यादा डार्क है। अब हमें बैक पार्ट के लिए भी सेम कट कर लेना है। बैक पार्ट को रख के इसमें भी सेम कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने ऊपर से अपनी रेडी लेंथ का मार्क कर लिया, फिर उसमें 3 इंच प्लस किया है क्योंकि बैक में तुरपाई करनी है, फ्रंट में तो बॉर्डर था, तो बैक में हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है नीचे की ओर से। ठीक है, मुझे साइड से स्लीव्स भी निकालनी है और मैं इसमें हाथ से कच्चा करूँगी, मशीन से नहीं। ठीक है, जो आप लोगों को प्रॉब्लम आती है ना झोल की, वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है ये। इसको फ़िलहाल हटाते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे मुझे आड़े में स्लीव्स बनानी पड़ेंगी क्योंकि इस तरह से ना चौड़ाई कम पड़ रही है और मैं जॉइंट लगाना नहीं चाह रही हूँ, तो मैं थोड़ा आड़े में ही बना दे रही हूँ। और आड़े में बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे करके रखेंगे आराम से, क्योंकि एक तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है। ठीक है, नीचे मैं यहाँ से स्ट्रेट कर दूँगी। रेडी लेंथ में मैं 2 इंच ऐड करके लूँगी, तो मेरी 9 इंच की रेडी लेंथ है, मैं 11 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं 3 इंच पे डाउन कर दूँगी। अब यहाँ पर मेरी गोलाई है 5.5 और बाइसेप्स है 14 का आधा 7। ठीक है, ये बाइसेप्स का निशान हो गया, ये ऐसे मिला देंगे और यहाँ पर हम कर देंगे अपनी स्लीव्स की गोलाई। अभी मैं एक ही गोलाई करूँगी क्योंकि बाद में अगर कम ज़्यादा हुई तो मैं अस्तर लगाने के बाद इसे करूँगी। ठीक है, अब बाकी इस बचे कपड़े से हम डोरी वगैरह बनाएंगे जो इसमें डिज़ाइनिंग लगेगी, इसमें हम अस्तर अटैच करेंगे। ठीक है, सो गाइज़, आज हमने सीखा अस्तर वाले सूट की कटिंग करना, वो भी बैक नेक के अकॉर्डिंग, फ्रंट नेक के अकॉर्डिंग। दोनों का शोल्डर अलग अलग क्यों लिया मैंने, उसका कारण मैंने आपको बता दिया। हमें बस अपनी शोल्डर पट्टी सेम रखनी है, नेक की विड्थ से कोई मतलब नहीं है, कम और ज़्यादा हो रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, शोल्डर पट्टी सेम रखनी होती है। ठीक है, अगर मैं इसका नेक बनाऊँगी तो शायद मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ। सेकंड चैनल पे हमारी सिलाई की क्लास चल रही है, अगर आपको सीखना है तो लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा सेकंड चैनल का, शुरू से सिलाई सीखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।